Let's go. चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस में जो टोटल हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, टोटल टाइप्स हो चुका है, एप्लीकेशन कर सके हैं, प्रॉपर्टीज हम बता दिए हैं, कल बताए थे ना प्रॉपर्टीज, एडिशन प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ाए थे। पहला लॉ कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा क्या पढ़ाए थे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स पढ़ा दिए थे। आज हम लोग जो है वर्क करेंगे 5.1 केसी ना से। जैसे एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे केसी ना से, जस्ट हम लोग जो है एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, दोनों पैरेलल लेके चलेंगे। जैसे कभी कभी क्या है कि एनसीईआरटी में जैसे दो एक्सरसाइज है, ठीक है, एनसीईआरटी में आपका जो है मान लीजिए दो एक्सरसाइज, सॉरी अगर एक एक्सरसाइज पढ़ते हैं और केसी सिन्हा का दो एक्सरसाइज पढ़ते हैं तो दोनों मैच करेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो है क्योंकि एनसीईआरटी में कम रहेगा, केसी सिन्हा में रेफरेंस बुक है अधिक रहेगा, हम लोग क्या करेंगे इसका पहले एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जस्ट एनसीईआरटी, ठीक है, फिर इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी का। इस तरह से हम लोग जो है स्टार्ट करें। तो अभी हम लोग जो है केसी सिन्हा शुरू कर रहे हैं। देखिए केसी सिन्हा में आपका जो ओल्ड एडिशन है, दो एडिशन इसमें है। ये जो एक्सरसाइज क्या लिखा है 5.1 में, और ये तो इसमें जो दिया है केसी सिन्हा में ये वाली बुक में, ये पतली बुक है, इसमें कुछ काट लिया है। देखिए तो हिंदी मीडियम में कौन सा है, हाँ न्यू वाला। इन न्यू वाले में जो है आपका जो दिया हुआ है ये है 4.1 है, दोनों लिख देते हैं। ये न्यू सिलेबस में जो दिया है ये मेरा कौन सा बुक में है, ओल्ड बुक में है। और अगर न्यू बुक की बात करेंगे तो कौन सा बोलेंगे यहाँ, ये है 4.1। लेकिन प्रॉब्लम जो है टोटली दिया है, इसमें क्या है कि कुछ चैप्टर को जो है हटा दिया है, ओमिट कर दिया है। लेकिन ये इसमें जो है एक भी चैप्टर को ओमिट नहीं किया, तो हम लोग चलेंगे ओल्ड से, इसी बुक से, ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर जो है इधर उधर इसमें कुछ कट गया ना, बोलते 15% जो है रिड्यूस किया है, तो इसमें 15%, ये 100% है, तो इसी को पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं 5.1, लेकिन हम 4.1 का भेजेंगे आपको, ठीक है, ग्रुप में। तो निकालिए बुक, हिंदी मीडियम है ना, हिंदी मीडियम में देखिए तो कौन सा है, तो ये भी खरीद लिए हैं हिंदी मीडियम। बाप रे सब तो बच्चा ये भी देख लेते हैं। चलिए दोनों लेके ही चलिए, इसी को लेके चलते सत्य कहाँ चल गया, हाँ 5.1 से में है। देखिए ये दोनों है इंग्लिश मीडियम की बुक में और हिंदी मीडियम की बुक में भी जो है एक्सरसाइज कितना है 5.1 है। ये आपका कौन सा मीडियम है, हिंदी मीडियम की बुक। डेट आज हो गया 7/1/2025, ओ 26, अच्छा क्या होगा एक साल। चलिए आज से शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। आज से कल से हम आपको जो है जितना भी प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है, कुछ होमवर्क देते हुए केसी सिन्हा के अलावा भी उसका रेफरेंस होमवर्क मिलेगा। अगर इसमें एक एक्सरसाइज मिला जुला के लगभग 30 40 50 के लमसम होगा, तो मान लीजिए 10 20 और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए तो 60 70 एंट्री करेगा आपका। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला भैया, अब इसको रख दीजिए, बुक हम भेज देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला, ये है 5.1, हिंदी मीडियम का ही चलते हैं कि दोनों हो जाएगा। 5.1 चल रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं हम लोग केसी सिन्हा स्टार्ट, जस्ट इसके बाद एनसीईआरटी होगा। दोनों अलग अलग आप बना लीजिएगा या फिर एक ही कॉपी में चलेगा, ठीक है, जो आपकी इच्छा। 5.1 में कहता है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस, पहला जो क्वेश्चन दिया है बोल रहा है क्या कि 7 एलिमेंट द नंबर ऑफ मैट्रिसेस, थ्योरी के लिए अलग बनेगा मैट्रिसेस हैविंग कितना एलिमेंट है 7 एलिमेंट। क्या इसका हिंदी मीडियम भी लिख दें, समझ लीजिएगा, समझ लीजिए इतना, इसमें है हिंदी मीडियम है। बोल रहा है कि 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या बताएं। 7 अवयव वाले कितना एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। इसका पूछना है क्या कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बोलेगा, एलिमेंट। अच्छा बोले 7 के 7 नंबर है, भाज्य प्राइम नंबर है और भाज्य संख्या है ना। याद रखिएगा जितना भी प्राइम नंबर रहेगा उसका 2 ही ऑर्डर बनेगा। बोले 7 हुआ, 5 हुआ, 3 और 9 होगा नहीं होगा, 11 उसके बाद 13 17 नहीं 19
फिर 21 नहीं होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा। इस तरह से खाली देखिएगा जितना भी प्राइम नंबर है उसका क्या होगा 2। तो बोलते तो कितना एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है ना। बोले क्या क्या निकलेगा 7 में, इसका ऑर्डर निकालना है ना। ऑर्डर का मतलब क्या पढ़ाए थे, 40 ना। बोले क्या क्या निकलेगा, 1 गुना 7 कोमा 3.5 गुना 2 न कीजिएगा, 3.5 गुना 2 और 2.5 पौने न करिएगा, ठीक है। ऐसा ऑर्डर होगा 3 गुना 2 ऑर्डर का तो कभी संभव, मतलब 3 इंटू हाफ ऑर्डर का होगा, कभी संभव नहीं। आइए बोले कितना हुआ नंबर ऑफ ऑर्डर, 2 हो गया। कितना हुआ सिमन, 2 है समझ में। कितना ऑर्डर का हो गया, 2 ऑर्डर का हो गया। आइए 2 नंबर सवाल में इसी में हो गया। पहला हो गया 7 एलिमेंट है। बोले कितना एलिमेंट दिया है, 7 एलिमेंट है। तो बोले कितना ऑर्डर होगा, कितना एलिमेंट होगा, बोले तो 2 ऑर्डर होगा। कौन कौन होगा, एक 2 नंबर सवाल में दिया है कि 6 एलिमेंट है। बोले 6 एलिमेंट में कैसे बनाइएगा, 6 एलिमेंट है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 एलिमेंट का क्या क्या बनेगा, 1 गुना 6, 6 गुना 1, फिर बोलिए 2 गुना 3, 3 गुना 2, कितना हो गया ऑर्डर की संख्या 4। इस बार 2 नंबर सवाल में दिया है क्या कि 5 एलिमेंट, अब नहीं बताएंगे इसमें, बते तो पहला में कितना एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या कितनी है दुनिया, एलिमेंट इसमें कितना है 5 है। 5 में क्या क्या लिखिएगा, 1 गुना 5, 5 गुना 1। दूसरा हमें दिया है कि 8 एलिमेंट है। बोलिए 8 में क्या क्या होगा, 1 गुना 8, 8 गुना 1, 2 गुना 4, 4 गुना 2। 24 में 24 बन जाएगा, हम लिख देते हैं, किसी की बात करना होगा। 24 के बाद कितना एलिमेंट है, 13 एलिमेंट है। 13 के बाद 18 एलिमेंट है, तब हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे। 18 के बाद बस खत्म, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं इसमें। आपको बनाना है 36 एलिमेंट, जो हमेशा एग्जाम में ये जो स्टार लिख दिए है ना, ये एग्जाम में आया हुआ है। कितना एलिमेंट है, 36 एलिमेंट है। 49, 108, 121, 100, वो पागले करना है कि 144 और उसके बाद 100, बस इतना आपको होमवर्क बनाना है। फिर से समझाते हैं कितना दिया है, ये आपको होमवर्क बनाना है। बोलिए क्या लिखें, ये सवाल के अलावा ये होमवर्क बनाना। फिर एनसीईआरटी का भी होमवर्क है, अभी शुरू नहीं किए। बोले कितना एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। धन्यवाद, देखिएगा 7 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 गुना 7 या 7 गुना 1, ठीक है। अगर 36 एलिमेंट है तो क्या क्या होगा, 1 गुना 36, 36 गुना 1, 2 गुना 18, 18 गुना 2, 3 गुना 12, 12 गुना 3, 4 गुना 9, 9 गुना 4 और 6 गुना 6, 1 होगा 6। ये तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए थे। अब इसमें आते हैं सेकेंड नंबर सवाल जो है 2 नंबर। ये तो 1 2 हो गया, 3, हाँ सॉरी 3 में क्या बोलता है कि कंस्ट्रक्ट कीजिए। कंस्ट्रक्ट का मतलब लिख दिया है, हिंदी में लिख देते हैं। कंस्ट्रक्ट कितना करना है, 2 गुना 3 मैट्रिक्स है, 2 रो और क्या कॉलम है, 3 कॉलम। और सवाल में लिखा है aij बराबर i प्लस 2j। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि एक आप व्यू बनाएं, बनावट कीजिए, 2 रो और क्या कॉलम है, 3 कॉलम में। और इस बार aij बराबर क्या लिखा है, i प्लस है। इसी में एक सवाल और बना देते हैं। पहला सवाल है ना, दूसरा में कहता है क्या, 3 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। 3 गुना 2 और लिख दिया कंडीशन क्या, aij बराबर हाफ i माइनस 3j। दोनों स्टार सवाल, ये तो एनसीईआरटी भी है। कितना रो कितना कॉलम है, दूसरे में पहला में है 2 रो 3 कॉलम और दूसरे में क्या है, बोले तो 3। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला क्या दिया है, aij बराबर क्या लिखता है, पहले सवाल में है कि कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट का मतलब बनावट है या बनाना है। कितना रो कितना कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम। बोले तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 गुना 3, रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 3, और एंट्री एलिमेंट कितना है, या इंटायर एलिमेंट 2 गुना 3 6 करेंगे, जो इसका गुना करके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोलिए 2 रो और कितना कॉलम है, 3 कॉलम। पहले तो इसका एलिमेंट ए मान लेते हैं, क्या कि कहाँ से शुरू है, aij से। बोले पहला कहाँ से शुरू होगा, a11 पढ़ा है ना, a11 के बाद a12 और 3 है ना, a13। क्या कि कितना कॉलम है, 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। अब कहाँ से, 2 रो है, 1 रो तो हो गया, दूसरा क्या होगा, मैं समझ a21, फिर कितना होगा a22 और a23। ये हम लोग जो है क्या रो क्या कॉलम,
दो रो तीन रो, देखिए 2 3 आ गया ना, 2 3 आ गया, A11 A12 अब देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में, गिवन जो है, गिवन का मतलब होता है दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या चीज बोलिए तो, AIJ कितना है, सुनिए I प्लस 2J राइट। पहला किसका मान निकालना है, A11 का, यानी तो A11 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 गुना 1, तो 2 1 कितना हो गया 3, बोलिए राकेश A12 निकालेंगे 1 प्लस मैंने I के जगह ये है और J के जगह 2 है, तो 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5, फिर बताते A13 कितना होगा 1 प्लस 2 इंटू 3, 3 दूना 6 1 7, पहला क्लियर। अब हमको किसका मान निकालना है A21 का, तो जैसे A21 तो इस बार बोले तो I कितना हो गया 2 और रो सॉरी I 2 हो गया और J कितना हो गया 1 ना हो गया, अब इस पे कैसे बैठाएंगे बोले तो A2 2 प्लस 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 4, फिर होगा A22 2 प्लस 2 गुना 2 6 हो जाएगा, सॉरी 6, और लास्ट में क्या लिखे हैं A23 2 प्लस 2 गुना 3, तो कितना हो गया 8 हो गया। अब सबका हमको वैल्यू मिल गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे A बराबर A11 का मान कितना निकाले हैं 3, फिर कितना होगा 5 7 और 4 6 8, बता दिए कितना रो कितना कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम है, ऑर्डर कितना है 2 गुना 3, रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है, एंट्री एलिमेंट या इंटायर एलिमेंट 2 गुना 3 6, देखिए 6 है कि नहीं 1 2 3 4 5 6, कैसा ये मैट्रिक्स है बोलो स्वाति, M इज लेस देन N ना है, तो कौन सा मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल ने बताए थे, अब वर्टिकल में क्या बताए थे M इज ग्रेटर देन है बताए थे, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा लोअर ट्रायंगुलर, हाँ प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो होगा जीरो से और अपर में नीचे से बना, ठीक है। I इज लेस देन J, लोअर I इज ग्रेटर देन J, M बराबर N स्क्वायर, और जिसका डायगोनल सेम हो एक्सेप्ट 1 K इसके लिए 1 1 1 डायगोनल 1 2 3 कौन मैट्रिक्स है 1 2 3 कैसे लिखेंगे डायगोनल DIAJ 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3, ठीक है। ट्रेस कैसे निकालते हैं, फादर ऑफ मैट्रिसेस कब कहाँ के, मैट्रिक्स कहाँ का वर्ड है लैटिन वर्ड, क्लियर है यहाँ तक। चलिए मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, कौन लेटर से, कैपिटल लेटर से, और उसका जो सिंबल है क्या क्या, कौन ब्रैकेट बिग या स्मॉल सिर्फ, और उसके आयत क्या होता है रो, जेथ मिनिमम ऑर्डर 1 गुना 1, यहाँ तक क्लियर है। चलिए ये बन जाएगा। अच्छा 2 नंबर सवाल जो करता है, बोलिए कितना रो कितना कॉलम है, सॉरी 3 रो और 2 कॉलम, कितना रो कितना कॉलम 3 रो और 2 कॉलम बना, लेकिन इस बार जो दिया है कंडीशन ये वाला समझिएगा थोड़ा सा, 1/2 है, मॉड लिखते हैं I माइनस कितना है 3J, इस पे हम लोग वर्क भी किए थे ना, इसको हम लोग कहते हैं इस तरह के सिंबल को हम लोग कौन सा सिंबल कहते हैं मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब होता है मापांक। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए कि -1 आया, इसका मॉड निकालना है कितना है -1, इसके आगे भी साइन जो है वो -1 ही रहता है, वो हिडन रहता है, तो माइनस क्या होता है प्लस। इसका हम पता है ग्राफ 11th में पढ़ाए थे, इस तरह से V शेप का होता था, तभी छोड़ दीजिए, खाली इसमें देखना कि जो निगेटिव वैल्यू है उसको हम किस में लिखते हैं पॉजिटिव में लिखते हैं। चलिए 3 रो क्या कॉलम बनाना है, बोले कौन बनेगा, A से शुरू है A, अगर यहाँ से B पे शुरू होगा तो B से लिखिएगा, बोले कहाँ से होगा क्या क्या लिखेंगे A11 2 है ना, A12 कंप्लीट, फिर बताइए A21 A22, फिर कितना हो जाएगा A31 ना, A31 फिर क्या होगा A32, देखिए 32 लास्ट में आ गया ना, 3 रो और 2 कॉलम, ऑर्डर क्या है 3 गुना 2, रो 3 कॉलम 2, एंट्री एलिमेंट 6, कैसा मैट्रिक्स सॉरी कौन सा मैट्रिक्स है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है, M इज ग्रेटर देन N है, यहाँ पर क्या कंडीशन है M इज, इसलिए इसमें बता दें कि ध्यान में आपका रहेगा, ठीक है। A से डिनोट करेंगे कि B से, कैसे कहे कि यहाँ पर स्मॉल AIJ है, ठीक है। आयत क्या है रो, JF क्या है कॉलम। अब बताते A11 कितना निकलेगा, एक बता देते हैं, 1/2 लेंगे, बोलिए 1 के I के जगह
1 माइनस जे है 3 गुना जे के भी जगह 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 1 माइनस 3। बोलिए 1 माइनस 3 कितना होगा -2 बोल तो क्या होगा 1/2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे -2। हम बोले अगर मॉडुलस में कोई नेगेटिव साइन है तो उसका रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे 1/2 ये माइनस में प्लस हो जाएगा 2 कितना हो गया करके कोई भी नेगेटिव साइन मॉडुलस में ध्यान रहे। अगर A12 बनाना है तो क्या लिखेंगे 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 1/2 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा -5 ना। तो ये लिखेंगे -5 का क्या हो जाएगा +5 1/2 इंटू 5 तो रिजल्ट क्या हो गया 5/। इस तरह से सब निकल जाएगा। ठीक है इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे फिल करेंगे 2 हो गया। अब देखिए 3 नंबर सवाल 2 क्या 3 अब देखिए 4 हो गया। 4 में कहता है कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना है नोनिया 3 इंटू 3 ऑर्डर का। देखिए पहला सवाल क्या है इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे AIJ बराबर है पहला I क्रॉस J क्या रो क्या कॉलम है इधर देखिए 3 रो 3 कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर में ऑर्डर रो कॉलम 3। चलिए पहला सवाल दिया है दूसरा दिया है AIJ बराबर क्या है I माइनस A और 3 नंबर सवाल दिया है AIJ बराबर 2I माइनस 3J और 4 नंबर सवाल दिया है AIJ बराबर I प्लस J। बोलिए ये चारों बनेगा कि नहीं इसी बेस पे 3 रो 3 कॉलम कर देंगे बन जाएगा ना। एगो हम इसमें नहीं बनेगा बस हो जाएगा 4। इसके बाद क्या नंबर है 5 नंबर सवाल देखिए इस बार बोल रहा है कौन सा 2 गुना 2 मैट्रिक्स का बनाना है। कितना ऑर्डर का है 2 गुना 2 ऑर्डर का दिया है कितना AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2 पहला सवाल। और 2 नंबर सवाल क्या दिया है AIJ ये थोड़ा सा बता देंगे I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 2। अच्छा बताइए तो ये कैसे बनेगा कहीं कोई दिक्कत नहीं क्या रो क्या कॉलम है 2 रो। बोले इसको कैसे लिखेंगे 2 रो 2 कॉलम है तो क्या हो जाएगा A11 A12 A21 और A22। बोले क्या रो क्या कॉलम होगा 2 रो 2 कॉलम को पहले हमको किसका मान निकालना है A11 का I के जगह 1 J के जगह 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/2 तो रिजल्ट कितना हो गया 2। इसी तरह से A12 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 ना राकेश का होल स्क्वायर 2 1 3 3 का स्क्वायर 9/2। फिर बताइए तो A21 कितना होगा ये बार 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 तो ये भी कितना रिजल्ट होगा 9/2 और लास्ट में क्या बचा है A22 तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2 2 दूना 4 चौक 16/2 कितना हो गया 8। बस इसको पेस्टिंग कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर मिलता है 6 में कितने ऑर्डर का है देखिए तो 3 गुना 4 इस बार थोड़ा सा दिया है अल्ट्रा 3:4 ऑर्डर का। इसमें लगभग 6 सवाल है। पहला है AIJ बराबर हम लिखेंगे नहीं I माइनस J 2 नंबर सवाल है AIJ इक्वल टू I अच्छा देख लेते इसी में ना नहीं इसमें नहीं दिया है 3 नंबर है AIJ बराबर I इंटू J है I इंटू J है। 4th में दिया है AIJ बराबर I कुछ हिंदी मीडियम में हो सकता है एक्स्ट्रा भी सवाल मिल जाए इसमें जो है ना कभी कभी सिमिलर रहता है और कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम में अधिक हो जाता है कभी हिंदी मीडियम में तो जो है ना इसमें हिंदी मीडियम का लिख देते हैं और PDF आपको अंग्रेजी मीडियम का भेज देंगे जो 1-2 एक्स्ट्रा सवाल है सब बन जाएंगे। ठीक है 1 2 3 4 5 नंबर में AIJ इज इक्वल टू क्या है 2I माइनस J ये NCERT का सवाल है NCERT का प्रॉब्लम है। और 6 नंबर सवाल दिया है कितना AIJ यहाँ एक मॉडुलस है हाफ कितना है -3I है ना हाँ -3I प्लस ये भी NCERT का प्रॉब्लम है और बस कंप्लीट। यहाँ तक 6 तक सवाल हुआ। अब हम लोग 7 में चलते हैं देख लेते हैं कहाँ तक तो बोले क्या नंबर है 7 नंबर में 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है एक दिया है 105 है ना देखना तो 105 2 -3 और 4 है और दूसरा दिया है क्या पहला पूछता है इसमें रो की संख्या जिससे पूछेंगे बोलेगा रो कितना है इसमें रो क्या गो है 2 गो है। रो को किससे डिनोट करते हैं M से और उसके एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं ith ना होता है। तो बोलिए रो कितना है इसमें
रो तो 2 है, इसको क्या चीज बोलता है, ith एलिमेंट है ना, ith रो। 2 नंबर में पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम बताइए, कॉलम कितना है, 3 है। 3 नंबर में बोलता है इसका ऑर्डर बताइए, कोटि कितना हो जाएगा, 2 रो और 3 कॉलम। और 4 नंबर में बोलता है कि नंबर ऑफ एंट्री, अभी तो बोले ना एंट्री इज, इसका मतलब होता है कि प्रविष्टों की संख्या कितनी है। अभी बोले 2 गुना 3 करेंगे कितना रिजल्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 6। साफ क्लियर। अब पूछता है एक 8 नंबर सवाल, ठीक है, एक देख लेते हैं ऐसा है। 8 में क्या बोलता है, ए बराबर, हम सब दिन को लेके एकदम से अब ट्रैक पर चढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब खाली घर में जम के पढ़िए, कंठ तक पढ़िए, आइए एकदम से होमवर्क सब कल पहले टोटल कंप्लीट होमवर्क दिखाइएगा तब आइएगा। बोले क्या रो क्या कॉलम, 3 रो, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर। अच्छा इसमें पूछ रहा है पहला सवाल क्या, ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बोलना पड़ेगा। इसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है क्या, एक पहला जो है ए इज ए कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको विकर्ण आव्यूह कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट ए स्केलर, बट नॉट ए स्केलर। स्केलर का मतलब कौन सा बताए थे, अदिश। पहले समझते हैं किसको बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, याद है, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए, यही है डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के ये ना है, रेस्ट एलिमेंट 0 है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स 100% है। फिर से देखते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल ये हुआ, ये प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0 है। रेस्ट एलिमेंट में तो बोलते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है अपर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों का एग्जांपल है। देखिए ऊपर में तो 0 से ट्रायंगल बन रहा है, नीचे में भी, ये कंफर्म हो गया। कहता है कि बट नॉट ए स्केलर, स्केलर होने का क्या कंडीशन है, डायगोनल तो होना चाहिए लेकिन डायगोनल सब एक जैसा होना चाहिए, लेकिन एक जैसा है नहीं है, तो ये 100% स्टेटमेंट सही है कि गलत। फिर से अंदाजे बोले, ए मेरा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है कंफर्म, लेकिन ये स्केलर है, स्केलर तो नहीं है, तो ये क्या है। अगर यही चीज लिखता है कि बट इट इज ए स्केलर, तब तो गलत हो जाता है, लेकिन बोलता है कि ये स्केलर नहीं है। फिर से समझाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डायगोनल अलग अलग हो या समान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्केलर होने के लिए क्या होगा, डायगोनल समान होना चाहिए, एक को छोड़ के। एक अगर होगा तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, इस तरह का है, कंडीशन डिफरेंट है ना, इसलिए एक तो डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर नहीं है। हो गया, ऑब्जेक्टिव यही तक था। और था दूसरा कहता है कि ए जो है स्केलर है, नोट ए डायगोनल। 2 नंबर ऑप्शन दिया, कहता है क्या, ए जो है ए इज ए स्केलर, बोलिए ये स्केलर है बट नोट ए डायगोनल, ये बताइए तो स्टेटमेंट सही है कि गलत। ए कहता है स्केलर, स्केलर है ये तो पहले खत्म हो गया, स्केलर है ही नहीं। 3 नंबर ऑप्शन दिया है क्या, 3 बोल रहा है क्या, ए डायगोनल है और डायगोनल के साथ साथ स्केलर भी है, दोनों चीज बोलता है कि ए जो है वो क्या है, डायगोनल है एंड स्केलर भी है। ये तो 100% क्या है, गलत है। 1 तक आपका है, आप 8 तक होमवर्क कल बना के आइएगा, बस इतने तो अभी रुकिए ना, इतना होमवर्क है। इसमें से हम जो सवाल दिए हैं काफी देते हैं, इसमें 6 है ना, ये थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर रहे हैं सवाल को। 1/3 मॉडुलस में है 3i - 4j, 8 में aij बराबर 1/4 i - j। 9 नंबर सवाल है aij बराबर 1/5 2i - j। और लास्ट 10 नंबर सवाल, बस 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 1/6 mod ऑफ i डिवाइडेड बाई j। अब होमवर्क हुआ, इतना आपका होमवर्क। अब इसी से आपको होमवर्क बनाना है, टोटल जितना दिए कल प्रत्येक का चेक करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये खत्म होगा। एनसीईआरटी के बाद चलेगा केसी सिन्हा, सॉरी केसी सिन्हा चल रहा है, इसके जस्ट बाद एनसीईआरटी का होमवर्क है। कमजोर होइए तो कैसे होइए ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।